नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हैं सीसीए सभी का विलेज इंटर्नशिप चल रहा है फ्रेंड्स। और मेरे ख्याल से सब लोग को मन लग रहा होगा फ्रेंड्स, अच्छी तरह से विलेज इंटर्नशिप आप लोग कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि जो आपका विलेज इंटर्नशिप कराया जा रहा है 7 दिन के कराया जा रहा है, जिसमें आपको 15 मार्क्स का है किसका फील्ड टास्क का है, ठीक है। 5 मार्क्स है जो आपको कम्युनिटी फीडबैक का है, और 10 मार्क्स है फ्रेंड्स, जो 10 मार्क्स है वो किसका है, तो इंटरव्यू का है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपको जो फील्ड टास्क करवाया जा रहा है इससे आपको कितना 15 नंबर के लिए आपको ये सब करवाया जा रहा है। तो कोशिश करें फ्रेंड्स कि 15 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए। और जो 5 नंबर है फ्रेंड्स, जो आप वहाँ पर रह रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, जीविका दीदी से आपका फीडबैक भी लिया जा रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो 15 मार्क्स का है वो तो जो टास्क लिखा दिया जा रहा है वो करिए उसका है। अब 5 मार्क्स है फ्रेंड्स, वो आपका व्यवहार पर, आपके आचरण पर 5 मार्क्स दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बातचीत सोच समझ के करिएगा फ्रेंड्स, अच्छी तरह से बात करिएगा। दीदी को, जो दीविका दीदी है उनको दीदी करके ही संबोधन करिएगा, और कुछ ऐसी बातचीत या फालतू बात नहीं करिएगा फ्रेंड्स जिससे आपको जो 5 मार्क्स मिलने वाला है कम्युनिटी फीडबैक से उस पर कुछ असर पड़े। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं बोल रहे थे सर आप कुछ इसके बारे में लिख करके बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं लिख के इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मान लिया कुछ लिख के बताता हूँ फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो फिर एक ही जैसा लिखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, जो कुछ है फ्रेंड्स वहाँ देख रहे हैं, आपका अनुभव जो हो रहा है वही बात तो इसमें लिखना है। और ध्यान रखिएगा आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, अपने स्तर से लिखिएगा, किसी का नकल नहीं करना है फ्रेंड्स, वो अपने स्तर से लिखेंगे, आपको जो अनुभव है जो आप लिखिएगा। तो देखिए पहला दिन आपको इस तरह से टास्क दिया गया है फ्रेंड्स, ये सब ध्यान रखिएगा कितना 15 मार्क्स के लिए करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स लिखा हुआ है अभ्यर्थी अपने अनुभव के बारे में। तो आप वहाँ गए हैं विलेज इंटर्नशिप में, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, क्या अनुभव प्राप्त हुआ, जीविका दीदी से मिले उसके बारे में, तो वो सब आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। फिर आपका जो इंटर्नशिप हो रहा है इससे आपको क्या एक्सपेक्ट है, क्या अपेक्षा है, उसके बारे में लिखना है। 100 शब्दों में लिखना है फ्रेंड्स, आप अपने लैंग्वेज में लिखें, टेंशन न लें, आराम से लिखे। हो सके तो फ्रेंड्स आप लोग एक क्या है रफ कॉपी बना ले, जहाँ पर जाते हैं, जहाँ मीटिंग में जाते हैं, दीदी से मिलते हैं, जिनसे मिलते हैं, क्या अनुभव हो रहा है उसको नोटिस करते जाएं, और फिर यहाँ पर आकर के आप आराम से इसमें लिखें, ठीक है। तो पहला दिन में आपका यही था लिखना फ्रेंड्स। उसके बाद में था आपको दूसरा दिन में, देखिए जो भी फ्रेंड्स आपको लिखना सब कुछ तो वहाँ पर आपको हिंट्स मिल रहा है, और कुछ मटेरियल घटता है फ्रेंड्स तो आपको ऑलरेडी मैं पीडीएफ में भी और वेबसाइट पर भी और चैनल पर भी आपको इस स्वयं सहायता समूह के बारे में, वीओ के बारे में, सीएलएफ के बारे में बहुत बता चुका हूँ फ्रेंड्स, उससे भी आप हिंट्स लेकर के आराम से लिखें। जिसे दूसरा दिन का टास्क में दिया गया था, ये कितना नंबर का फ्रेंड्स, 15 नंबर का, याद रखेगा कि समूह की निर्धारित की गई 2 बैठकों में भाग लेना। अब सोचिए जो स्वयं सहायता समूह है फ्रेंड्स उसमें आपको भाग लेना है। तो आप स्वयं सहायता समूह के बारे में मेरे ख्याल से सभी लोग जान गए होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे इसके बारे में वीडियो भी बनाया हूँ, किस तरह से स्वयं सहायता समूह का गठन होता है, कितने सदस्य होने चाहिए, सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए, स्वयं सहायता समूह की मीटिंग कितने दिनों पर होती है, कैसे किस ढंग से होती है, तो इस सब के बारे में सब आप लोग को मेरे ख्याल से सबको नॉलेज हो गया होगा फ्रेंड्स। तो कह रहा है कि समूह की निर्धारित की गई बैठकों में भाग लेना है, उनके गठन एवं कार्यकलाप को समझना है। देखिए फ्रेंड्स, स्वयं सहायता समूह के गठन के बारे में तो जो मैं दिया हूँ फ्रेंड्स, एक SHG कॉम है उसमें गठन के बारे में दिया हुआ है फ्रेंड्स। उसमें जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर उनकी भूमिका क्या है, ठीक है, तो ये सब उसको उससे आप हिंट्स ले सकते हैं। तो उनके गठन एवं कार्यकलाप को समझना है, किस तरह से स्वयं सहायता समूह को गठन हुआ था, उसका कार्यकलाप क्या है उसको समझना है। और फिर दोनों स्वयं सहायता समूह के लिए अगले 6 महीने की मीटिंग की कार्यसूची तैयार करना है। जो स्वयं सहायता समूह गठन हो गया फ्रेंड्स, तो किस तरह से अगले 6 महीना तक उसका मीटिंग हुआ और वो मीटिंग में क्या क्या चर्चा होगी, तो ये सब तो फ्रेंड्स आपको वहाँ से हिंट्स मिल ही रहा है। जीविका दीदी से भी पूछ सकते हैं, आपका ट्रेनर है उनसे भी हिंट्स लिख सकते हैं, जो भी जो परियोजना से जुड़े हुए हैं उनसे आप नोट पूछ कर करके, और एक रफ कॉपी रखें उस पर नोट करते जाए, फिर इसको साफ में आप आराम से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आकर के। जैसे स्वयं सहायता को नाम है फ्रेंड्स, गठन की तिथि है, सदस्यों की संख्या, ये सब सारा मटेरियल तो वही आपको मिल रहा है फ्रेंड्स। तो जैसा कि जानते हैं फ्रेंड्स, अब मैं जो PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें सब डिटेल दिया हुआ है कि जैसे स्वयं सहायता समूह का गठन हो जाता है फ्रेंड्स, तो स्वयं सहायता गठन होने से काम नहीं होगा, उसको सुचारू ढंग से चलना चाहिए। अब सुचारू ढंग से चलने के लिए क्या है फ्रेंड्स कि जो स्वयं सहायता समूह है उसका जो पंचसूत्र है फ्रेंड्स वो बहुत ज़रूरी है। जो स्वयं सहायता समूह पंचसूत्र को, जो अभी 8 सूत्र बताए जाते हैं, उसको फॉलो नहीं करेंगे फ्रेंड्स तो वो समूह नहीं ठीक से चलेगी। इसमें आपका पहला ही सूत्र में था फ्रेंड्स कि साप्ताहिक बचत, यानी जो स्वयं सहायता समूह की मीटिंग कितने दिन पर होती है, तो 7 दिन पर होती है। और जिस साप्ताहिक बचत जो निर्धारित की जाती है फ्रेंड्स, मिनिमम कितना, 10 रुपया। तो जो पंचसूत्र है उसको पालन करना बहुत जरूरी है। तो देखिए स्वयं सहायता समूह क्या होता है, आगे
समूह का निर्माण हो जाता है फ्रेंड्स। लेकिन समूह बनने से सिर्फ समूह का निर्माण करने से काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स। समूह में जो गरीब महिला सदस्य उनको परियोजना का लाभ किस तरह से मिले, तो इसके लिए प्रोसेस है फ्रेंड्स। ये सब आपको वहाँ पता चल ही गया होगा कि जो स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है फ्रेंड्स, उसको क्या है, स्वयं सहायता को फिर ग्राम संगठन से जोड़ा जाता है। यानी स्वयं सहायता समूह के 10 से 15 स्वयं सहायता समूह मिलाकर करके एक ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अगले 6 महीना में मीटिंग हुई, तो जीविका दीदी लोग से आप लोग हिंट्स ले सकते हैं, वहाँ पर जो उनसे भी हिंट्स लिख सकते हैं और अपने लैंग्वेज में लिखें फ्रेंड्स। पहला महीना में क्या हुआ कि मान ली जो स्वयं सहायता समूह उनका मीटिंग हुआ, मीटिंग में क्या चर्चा की गई, ठीक है। स्वयं सहायता समूह जो सुचारू ढंग से चल रहा है, तो आगे का किस तरह से इसका जो कार्य होगा उसका सुनिश्चित किया करना। तो ये सब जो मीटिंग में है फ्रेंड्स किस तरह से होगा, तो वहाँ से आप हिंट्स लेकर करके अगर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके जो दिया है बुक प्रोवाइड कराएं फ्रेंड्स, उसमें भी डिटेल दिया हुआ है। उस तरह से आप वहाँ पर अपने लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हैं। तो टेंशन लेने की नहीं ज़रूरत है फ्रेंड्स। आप लोग अपना दिमाग से लिखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अपने लैंग्वेज में रखिएगा, ध्यान रखिएगा किसी एक दूसरे से नकल करके नहीं लिखना है फ्रेंड्स। आप अपने लैंग्वेज में लिखें, जो अदर स्टूडेंट है वो अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। उसी तरह से फ्रेंड्स देखिए, स्वयं सहायता समूह के बारे में हो गया, 6 महीना का हो गया, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, इस तरह से 6 महीना का। उसी तरह से फिर आपको लोग को टास्क दिया जा रहा है फ्रेंड्स कि व्यू आने के पहले आप लोग को स्वयं सहायता समूह में भाग लिए फ्रेंड्स, उसको गठन के बारे में जाने। उसके बाद में प्रतिभा, इसमें देखिए है टास्क आपको तीसरा दिन में है क्या है फ्रेंड्स कि प्रतिभागी को ग्राम संगठन की निर्धारित की गई बैठक में भाग लेना है। अब देखिए, ग्राम संगठन में भाग लेंगे फ्रेंड्स, तो वहाँ पर एक रफ कॉपी रखिएगा किस तरह से बैठक हो रहा है। ग्राम संगठन का बैठक है जो महीना में कितना एक बार होता है, किस विधि से होता है, आयताकार विधि से होता है। अब ग्राम संगठन के गठन और कार्यकलाप को समझना, यानी कि ग्राम संगठन का गठन कैसे किया जाता है, उसके बाद में इसका कार्यकलाप क्या है, उसको अच्छी तरह से वहाँ मीटिंग में समझें। और कहीं प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, तो जो VO कॉम है, ठीक है, और VO प्रशिक्षण पुस्तिका, ठीक है, उसका PDF है फ्रेंड्स, मैं वेबसाइट पे कर दिया हूँ, उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो आपका VO यानी कि ग्राम संगठन प्रशिक्षण पुस्तिका है, उसमें आपको ग्राम संगठन के गठन के बारे में, मीटिंग के बारे में, कार्यकलाप के बारे में सब दिया हुआ है। वहाँ से हिंट्स लें, और जहाँ मीटिंग में गए फ्रेंड्स वहाँ पर आपको क्या अनुभव प्राप्त हुआ, ठीक है, सभी को मिला करके आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है वहाँ से दीदी लोग से पूछ भी सकते हैं, जो आपको सीनियर CC हैं, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, उनसे भी पूछ करके रफ कॉपी में लिखते जाए फ्रेंड्स, और फिर अपने हिसाब से आप वहाँ पर लिखें, ठीक है। तो देखिए, स्वयं सहायता समूह के बारे में हो गया फ्रेंड्स, आपको ग्राम संगठन के बारे में हो गया। उसी तरह से हो आगे टास्क देखिए, 5वां दिन, चौथा दिन का मुझे नहीं प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स। फिर देखिए इसके बारे में है, 5वां दिन आपका है जो क्या कर है कि स्थानीय कम्युनिटी मोबिलाइजर से संवाद स्थापित करना। जो CM होता है फ्रेंड्स, कम्युनिटी मोबिलाइजर, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, करना, उनसे आपको संवाद स्थापित करना है। और स्वयं सहायता समूह में उनकी भूमिका, देखिए ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत बार फ्रेंड्स कि जो स्वयं सहायता समूह है उसमें जो कम्युनिटी मोबिलाइजर है उनकी क्या भूमिका है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बताया, उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझना, 200 शब्दों में लिखना है। तो देखिए, कम्युनिटी मोबिलाइजर है तो जो स्वयं सहायता समूह का गठन हो जाता है फ्रेंड्स, उसके बाद में मतलब 3 महीना के अंदर आपको एक CM का चुनाव होता है। CM का चुनाव किस तरह से किया जाता है ये भी आपको मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स। और फिर कम्युनिटी मोबिलाइजर उनकी क्या भूमिका है, तो इनका भूमिका ही रहता है फ्रेंड्स कि जो स्वयं सहायता समूह है उसका देख रेख करना, सुचारू ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो मीटिंग में जो बातें हुई, चर्चा हुई, वो रजिस्टर में लिखा जा रहा है या नहीं जा रहा है, और जो दीदी लोग हैं जो साप्ताहिक बचत कर रही है या नहीं कर रही है, समय से बैठक हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इनकी भूमिका होती है, ठीक है फ्रेंड्स, CM की। तो इसके बारे में भी बुक में दिया हुआ है फ्रेंड्स, और वहाँ पर भी आपको जो अनुभव मिल रहा है उसको सब मिला करके विदाउट हेजिटेशन आप अपने लैंग्वेज में आराम से लिखे, ठीक है फ्रेंड्स, कोई किसी तरह का टेंशन नहीं। याद रखिए फ्रेंड्स, ये आपको कितना है, 15 मार्क्स का फील्ड टास्क करवाया जा रहा है, और 5 नंबर है फ्रेंड्स। इस पर ध्यान दीजिएगा कि आपका वहाँ पर आचरण, बातचीत करने का तरीका, संवाद स्थापित करने का तरीका, ये सब अच्छा होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि फीडबैक आपको अच्छा आएगा तभी आपको 5 नंबर वहाँ से मिलेगा। तो 15 नंबर के साथ साथ फ्रेंड्स ये 5 नंबर को भूला नहीं जाइएगा, इस पर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग हो सकता है भूल गए होंगे, लेकिन आपका वहाँ आकलन किया जा रहा है, दीदी लोग से फीडबैक लिया जा रहा है, इसलिए ये बात को नज़रअंदाज नहीं करिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर फीडबैक से 1 नंबर ज़्यादा कम जाता है फ्रेंड्स, तो हो सकता है आपका मेरिट न बने।
तो देखिए फ्रेंड्स, आपका वहाँ पर जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जो भी मूवमेंट कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मजाक में न लें, अच्छी तरह से विल इंटर्नशिप करें, तभी फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद में देखिए फिर यहाँ कुछ था फ्रेंड्स, फॉर SHG 2 अगले 6 महीने की मीटिंग का कार्यसूची, वही है फ्रेंड्स जो आपको पहला था वही था। तो इस तरह से आपको फील्ड टास्क दिया जा रहा है। फिर देखिए फ्रेंड्स, छठा टास्क में आपका है, छठा दिन में है टास्क में क्या दिया गया है कि स्थानीय कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर से संवाद स्थापित करना और परियोजना में उनकी भूमिका और जिम्मेदारी को समझना। ये देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स, जो लास्ट डे का है। कह रहा है स्थानीय कम्युनिटी, इसके पहले CM से संवाद स्थापित करना था, उसके बाद में फ्रेंड्स आपको स्थानीय कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर से संवाद स्थापित करना और परियोजना में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझना, उसके बारे में लिखना है। तो जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर होते हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, उनका कार्य हो जो क्या होता है, चुनौतीपूर्ण होता है फ्रेंड्स, और उनकी भूमिका क्या है इसके बारे में भी आपको लिखना है। तो देखिए जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है उनकी भूमिका के बारे में मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि किस तरह से स्वयं सहायता समूह का जब गठन किया जाता है फ्रेंड्स, तो उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो उसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, किस तरह से जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है वो गांव में जाते हैं, वहाँ पर जो स्थानीय लोग रहते हैं, समुदाय के लोग रहते हैं, जो गरीब से गरीब परिवार के होते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं। और ये फ्रेंड्स जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है इनका ही कार्य है फ्रेंड्स कि जो नया स्वयं सहायता समूह बनता है तो उसमें क्या होता है कि जो गरीबों में से गरीब परिवार के जो महिला हैं उनका सिलेक्शन किया जाए, जो अनुसूचित जनजाति का है उनका सिलेक्शन किया जाए। तो ये सब है फ्रेंड्स, कौन देखते हैं, तो स्वयं सहायता कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है, यही देखते हैं किस तरह से स्वयं सहायता समूह का निर्माण करना है। ठीक है, किस तरह से स्वयं सहायता समूह जो सुचारू ढंग से चलेगा इसके बारे में। तो बहुत तरह की इनकी जो है भूमिका है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके बारे में बुक से हेल्प ले लीजिएगा और वहाँ पर जो आपको अनुभव मिल रहा है फ्रेंड्स उसको मिला करके आप अच्छी तरह से ये टास्क है सभी टास्क को करिएगा। कोशिश करिए फ्रेंड्स कि जब जाते हैं फील्ड में आप तो एक नोट बुक जरूर रखिएगा, उसमें सभी पॉइंट को नोट करते चलिएगा, रफ करते चलिएगा। हो सकता है ये जितना पेपर मिला इसका जेरॉक्स कॉपी भी करा लीजिएगा और लास्ट में इसको फाइनल लिखिएगा, क्योंकि ये जमा होगा आपको लास्ट में। ठीक है, और जो भी हेल्प मिले फ्रेंड्स तो सभी का मैं देखिए बहुत सारा, जैसे कि आपको VO कॉम यानी जो ग्राम संगठन है उसका कॉम और मॉड्यूल, ठीक है, एक मार्गदर्शिका और ग्राम संगठन मार्गदर्शिका और ग्राम संगठन प्रशिक्षण पुस्तिका। उसी तरह से आपका हो गया स्वयं सहायता समूह का मार्गदर्शिका और प्रशिक्षण पुस्तिका, उसका भी PDF प्रोवाइड कर दिया हूँ। उसके बाद में आपका कम्युनिटी मोबिलाइजर के बारे में भी जानकारी इसमें दे दिया हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद हो गया आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, इसके बारे में भी आपको जानकारी उसका भी दे दिया हूँ फ्रेंड्स। तो सभी से मिला जुला करके फ्रेंड्स ये जो 15 मार्क्स का है इसके लिए आपको ये कर रहा है फील्ड टास्क। इसके बाद में साथ साथ में आपका 5 नंबर का जो फीडबैक है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में लास्ट में फ्रेंड्स आपका जो इंटरव्यू होगा तो ध्यान रखिएगा जो भी आपका फील्ड टास्क किए हैं फ्रेंड्स इससे संबंधित जरूर वहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, जीविका परियोजना के बारे में पूछा जाएगा। क्योंकि जब 6 दिन आप फील्ड टास्क कर लीजिएगा तो आपको स्वयं सहायता समूह के बारे में, ग्राम संगठन के बारे में, क्लस्टर लेवल फेडरेशन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और फ्रेंड्स नहीं, और इसके बारे में डीपली भी पढ़ लीजिएगा, बुक से भी पढ़ लीजिएगा, सभी को याद कर लीजिएगा, उससे आपको इंटरव्यू में आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं फ्रेंड्स इसलिए अभी इस पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ फ्रेंड्स कि इसमें कुछ इस तरह के बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है, वही अनुभव को इसमें लिखना है। जिस तरह से आपको दिशा निर्देश दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया रहा है, विदाउट हेजिटेशन आराम से लिखें। और 5 नंबर का जो फीडबैक है फ्रेंड्स उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग 6 दिन कंप्लीट करें और 7वां दिन अच्छी तरह से इंटरव्यू दे करके फिर आप लोग को वापस आना है फ्रेंड्स। और फिर दूसरी जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, जैसे कि RRB, NTPC, रेलवे ग्रुप D हो गया, बिहार दरोगा हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, ये सब का भी डेट सब एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स, उसमें उसकी तैयारी में फिर लग जाइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल टेंशन न लें, बिंदास होकर करके आप फील्ड टास्क पूरा करें और अच्छी तरह से इंटरव्यू दें। और वहाँ पर 5 नंबर का जो कम्युनिटी फीडबैक है उसको लेने के लिए फ्रेंड्स आपको आचरण वहाँ अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।